इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम खास मेहमानों के साथ चर्चा कर रहे हैं कि बीते एक साल में क्या कुछ बदला है और आज प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाले संवाद में क्या कुछ खास रहने वाला है। हमारे साथ अनिल अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, जो कि सदस्य हैं टास्क फोर्स नई शिक्षा नीति के। अनिल अग्रवाल जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा सर कि नई शिक्षा नीति की आवश्यकता और असर के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और नई शिक्षा नीति के जितने भी पहलू हैं, अगर उसको बहुत बारीकी से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि इसमें जो बदलाव किए गए हैं सब्जेक्ट्स को लेके, बच्चों को अपने जो स्ट्रीम सब्जेक्ट्स होते थे, अगर मैं सीनियर क्लासेस की बात करूँ 9 to 12 में या 11-12 में, तो उसमें जैसे बच्चा अभी तक पीसीएम का कॉम्बिनेशन उसके लिए मस्ट होता था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, लेकिन उसके साथ में अब ये नई शिक्षा नीति जब लागू हो जाएगी तो वो किसी एक सब्जेक्ट अपनी चॉइस का उसमें ऐड ऑन कर सकता है। बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट आए, उसी के मद्देनज़र ये बदलाव किए जा रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो नई शिक्षा नीति में की गई है वोकेशनल कोर्सेज़ की, कि जो मिडिल स्कूल से स्टार्ट होंगे, इन सब चीज़ों को अगर बहुत अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाता है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये नीति बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी जिसकी हम लोग बात करते हैं वो ज़रूर कहीं ना कहीं मिलेगा। स्किल बेस हम लोग बात करते हैं, वो भी इसमें पूरी तरह से मेंशन है। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, नई शिक्षा नीति को अगर हम कागज़ के ऊपर पूरा इसका ड्राफ्ट जब पढ़ते हैं तो ये बहुत अच्छा प्रतीत होता है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने में कुछ परेशानियों का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस नीति को नीचे के लेवल से, यानी क्लास 1 के लेवल से स्लोली ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम लोगों को भी समझने में थोड़ा समय लगता है। जब कोई बदलाव होता है तो उसको बच्चों को भी एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। अगर सडनली हम लोग इसको मिडिल स्कूल लेवल पर या 9-10th लेवल पर इम्प्लीमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कहीं जल्दबाजी में जो इसकी मंशा है उससे कहीं हम लोग इधर दूर ना चले जाएं, क्योंकि इसमें चीज़ें बहुत अच्छी हैं। जैसा मैंने कहा, इसके ड्राफ्ट को जितना बेहतर ढंग से जितने लोगों ने मिल के इसको बनाया है, इसमें सारे पूरे देश भर के लोगों के सुझाव आए हैं, तो ड्राफ्ट बहुत अच्छा तैयार हुआ है। सारी बात आ रही है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन कैसे होगा। जो सोचा गया है वैसा इसका असर देखने को मिला तो बहुत अच्छा होगा, आप ये कहना चाहते हैं। राकेश नंदन जी के मन में ऐसी कुछ आशंकाएं मैं चाहूंगा कि आपसे सवाल करें, लेकिन उससे पहले नंदिनी जी, एक छोटा सा सवाल मेरा ये है, जो हम सभी के मन में आमतौर पर ये बातें आया करती थी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा हम पढ़ते लेते हैं, लेकिन जीवन में उसका मतलब क्या होता है, उसके फायदे क्या होते हैं, ये हमारी समझ में नहीं आता था। अब ये कहा जा रहा है कि 6वीं कक्षा से ही व्यावसायिक जो शिक्षा है वो बच्चों को दी जाएगी, स्किल ट्रेनिंग पर ज्यादा फोकस होगा। क्या इसे एक बहुत बड़े गेम चेंजर के तौर पर आप देख रही हैं? सर, दिस इज अ बहुत बड़ा गेम चेंज होगा इससे। अगर आप देखा जाए 6 स्टैंडर्ड नहीं, अगर आप देखिए तो एनईपी हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5+3+3+4। दैट मींस छोटे बच्चे प्री प्राइमरी एजुकेशन भी एनईपी के अंदर आ चुका है, जिससे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो 6 साल की उम्र तक काफी डेवलप हो जाता है। अगर ये जो वोकेशनल, ये होलिस्टिक अप्रोच जो एनईपी लेके आया है, अगर हम इतने छोटे बच्चों से दे रहे हैं, इट विल बी, इफ इट इज इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, अगर इसको इम्प्लीमेंट करा जाए, जिसमें टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ है, अगर टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत अच्छी तरह हो जाए तो ये इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा माना जाएगा। और 6th क्लास के छोटे बच्चे, अगर आप देखिए 4th-5th के बच्चे भी बहुत स्किल डेवलप्ड माने जाएंगे अगर एनईपी अच्छी तरह इम्प्लीमेंट हो गया तो। ठीक है, यही बात तो अनिल जी भी कह रहे हैं कि कागज पर जो कुछ है अगर ये जमीन पर उतारा जा सका तो बहुत सकारात्मक परिणाम इसके आएंगे। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से लौटेंगे तो वक्त आ जाएगा जिसका सभी को इंतजार है। प्रधानमंत्री मोदी इसी विषय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द होगी वापसी।